दोस्तों, एक लड़का को एक गरीब किसान की लड़की से प्रेम हो जाता है। और जब उस लड़के को उस लड़की से प्रेम हो जाता है तब वो लड़का एक दिन अपने दिल की कहते हुए उस लड़की से कहता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और साथ ही तुमसे शादी भी करना चाहता हूँ। और जब यह बात उस लड़के को पता चलती है, उस लड़की को पता चलती है, तो वो थोड़ी देर तक सोचती रहती है और सोचने के बाद उस लड़के से मना कर देती है। और जब वो लड़की उस लड़के से मना कर देती है तो लड़का अंदर से टूट जाता है। लड़की इसलिए मना कर देती है क्योंकि जो लड़की होती है वो एक गरीब किसान होता है, उसके गरीब परिवार से संबंध रखती है। इसलिए उस लड़की की उस लड़के से यह बात कहते हुए हिम्मत नहीं पड़ी और उसने मना कर दिया। जब यह सारी बात लड़का सुनता है तो अंदर से टूट जाता है और उसके बाद वो हिम्मत हारता नहीं है और उस लड़की के जो माता पिता हैं वहाँ पहुँच जाता है। जब वह लड़का उस लड़की के माता पिता से पहुँचता है तो उन्हें सारी बात बताता है। और जब उनको यह सारी बात बताता है तो वो मान जाते हैं और लड़की को समझाने लगते हैं। लड़की को काफ़ी देर समझाने के बाद लड़की भी मान जाती है और थोड़े दिन बाद उस लड़की की इस लड़के के साथ शादी हो जाती है। दोनों आपस में शादी कर लेते हैं और इनका जीवन शुरू हो जाता है। दोस्तों, काफ़ी दिन तक इनका जो जीवन है अच्छा चलता है और थोड़े दिन बाद जो लड़की होती है उसकी उसे चर्म रोग हो जाता है और उसकी जो स्किन है वो ख़राब होने लगती है, उसका शरीर ख़राब होने लगता है, वो उसकी जो खूबसूरती होती है वो ढलने लगती है। दोस्तों, जब यह लड़का इस लड़की के पीछे पागल हुआ था तो यह लड़की देखने में इतनी खूबसूरत थी और साथ ही समझदार भी थी, इसलिए यह लड़का इस लड़की के पीछे पागल हो गया था। लेकिन थोड़ी दिन बाद इस लड़की को चर्म रोग हो जाता है और उसकी जो स्किन है वो ख़राब होने लगती है, दाग धब्बे होने लगते हैं, यानी इसकी जो खूबसूरती है वो बदसूरती में बदलना शुरू हो जाती है। एक दिन होता यह है, जो यह लड़की होती है वो घर पे होती है और यह जो लड़का होता है घर से बाहर जाता है, किसी काम के लिए घर से बाहर गया था। तभी रास्ते में इस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद इस लड़के की जो आँखों की रोशनी होती है वो चली जाती है। और जब इस लड़के की आँखों की रोशनी चली जाती है तो लड़का घर पे आता है और लड़की को पता चलता है कि इसकी जो आँखें हैं उसकी रोशनी चली गई है। तो लड़की थोड़ा दुख जताते हुए सोचती है कि भगवान ने जो भी किया है अच्छा किया है, क्योंकि जब सूरती ढलने लगती है तो उसे डर लगने लगता है, क्योंकि वो सोचती है यह लड़का कहीं मुझे बीच में धोखा ना दे दे, सूरती की वजह से छोड़ ना दे, क्योंकि मेरी जो सुंदरता है वो ख़त्म होने लगी है, इसलिए लड़का कहीं बीच में मुझे धोखा दे के छोड़ ना दे। इसलिए लड़की डेली यह सोचती रहती थी, डरती रहती थी। लेकिन जब इस लड़के का एक्सीडेंट हो जाता है तो लड़के की जो आँखें होती हैं उनकी रोशनी चली जाती है और दोनों का जो पहले प्यार था एक दूसरे से, उसी तरह दोनों का जीवन आगे बढ़ने लगता है। लड़का होता है वैसा ही प्यार करता है लड़की को जैसा उसने शुरू में किया था और दोनों की ज़िंदगी आगे चलने लगती है। पीछे थोड़े दिन बाद लड़की को किसी तरह से बीमारी बढ़ जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। और जब लड़की की मृत्यु हो जाती है तो जो गांव के लोग होते हैं, पड़ोस के लोग होते हैं, वो उस लड़के को ताने मारने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम उस लड़की से अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करते थे और अब आप अकेले पड़ गए हो, आपका रहना किस तरह से आप जियोगे। तो लड़का हंसते हुए कहता है कि मुझे दुख तो है उसके जाने का, लेकिन मैंने कभी अपनी आँखों के सामने उसे दुखी नहीं देखा और ना मैंने उसे परेशान होने दिया। मैं कभी अंधा था ही नहीं, मैंने तो अंधा होने का बहाना किया था, क्योंकि जो हमारी पत्नी थी उसे मेरे से डर लगने लगा था, क्योंकि उसकी जो सूरत थी वो ख़राब होने लगी थी, उसकी सुंदरता ख़राब होने लगी थी, इसलिए वो डरने लगी थी कि मैं उसे छोड़ ना दूँ। और उससे कभी मैंने यह महसूस नहीं होने दिया कि जिस तरह उसे मैंने पहले से प्यार किया था वही प्यार मैंने
उसकी आखिरी सांस तक उसे दिया, जो कि वो उसे हमेशा याद रहेगा। जो लड़का होता है यह बात सुनने के बाद एकदम से भ्रम में पड़ जाता है और सोचने लगता है, क्योंकि वो लड़का जो अंधे होने का बहाना करता रहा वो अंधा था ही नहीं। उसने ये बहाना इसलिए किया था, जो उसकी पत्नी थी उसकी सुंदरता ढलने लगी थी और उसे यह महसूस ना हो कि उसका जो पति है उसे प्यार नहीं करता और उससे दूरियां बना रहा है, यह महसूस ना हो, इसलिए इस लड़के ने अंधा होने का बहाना किया था। उसके बाद जो लड़का है वो अकेला जीवन में आगे बढ़ने लगता है और उसकी ज़िंदगी आगे बढ़ने लगती है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। दोस्तों, यह कहानी सुनने के बाद बहुत कुछ समझ में आया होगा कि किस तरह से लोग आज के टाइम प्रेम को प्रेम नहीं समझते हैं, एक दूसरे को धोखा देते रहते हैं और वो प्रेम को प्यार की तरह नहीं बरतते। दोस्तों, किस तरह से एक पति ने अपनी पत्नी की आखिरी सांस तक उसे कभी निराश नहीं होने दिया और वो हमेशा खुश रही। आखिरी सांस तक उसने उसे वही प्यार दिया जो उसने शुरू में दिया था। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि उन्हें भी यह कहानी सुनने को मिल सके और वो भी इस कहानी को अपने जीवन में उतार सकें। दोस्तों, इस कहानी में कोई भी गलती हुई हो तो आपसे क्षमा चाहता हूं और कहानी रियल है, आपको सुनने के बाद बहुत ही समझ में आया भी होगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चैनल पर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की वीडियो मैं इस चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। दोस्तों, बने रहें हमारे चैनल के साथ। मिलते अगली जोरदार कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।